दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में जिसकी खेती किसान भाई इस समय पे करके यानी कि अगर किसान भाई अगस्त और सितंबर के महीने में इस फसल को लगा देते हैं तो काफी अच्छी कमाई इस फसल से की जा सकती है। उत्पादन इस फसल का इस समय लगाने पर काफी जोरदार आपको मिलता है। लगभग 200 से लेकर 250 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है और इसके मंडी भाव भी काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी इसके मंडी भाव काफी अच्छे मिले थे और सितंबर में लगाई थी जिन किसान भाइयों ने इस फसल को, उनको भी काफी अच्छे मंडी भाव मिले थे। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी फसल है, कब तक आपको लगानी है और कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप इस फसल से किस तरह से ले सकते हैं। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों डाल दिए जाते हैं बुआई से पहले और बुआई के बाद में समय समय पे होने वाले फर्टिगेशन और डाले जाने वाले खाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उस फसल के लिए, वो खाद उर्वरक अगर आप डालते हैं तो उत्पादन भी उस फसल से काफी अच्छा लिया जा सकता है। वरना अगर आपको खाद उर्वरकों का नॉलेज नहीं होगा, कौन से समय पे कौन से खाद डालने चाहिए, कौन से पोषक तत्व या खाद उर्वरकों की कमी हो सकती है इस फसल में, कौन से डालने चाहिए, कौन से सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नॉलेज अगर आपको होता है तो उस फसल से अच्छी कमाई भी की जा सकती है। अगर मंडी भाव थोड़े बहुत डाउन भी रह जाते हैं तो उत्पादन अगर अच्छा निकल आता है तो फिर कमाई की भी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं फूल गोभी की खेती के बारे में। अगर किसान भाई अगस्त और सितंबर में जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करते हैं, चाहे आप प्लांटेशन कर रहे हैं चाहे आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, अब जो किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपकी फसल पछेती होती है। अगेती जो फूल गोभी होती है उसके आपको मंडी भाव बेशक ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन उत्पादन उसका डाउन रहता है। और इस समय पे जो किसान भाई फूल गोभी लगाएंगे उसके मंडी भाव भले ही आपको 2-5 रुपए कम मिल जाए लेकिन जो उत्पादन है इसका वो काफी जबरदस्त निकल के आता है। मतलब अगेती फूल गोभी से 1.5 से 2 गुना तक आपको उत्पादन इसका मिल जाता है। अब अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं या नर्सरी करते हैं, जिन किसान भाइयों ने इसका प्लांटेशन अगस्त में कर दिया है, चाहे अगस्त के मध्य में किया है या फिर अगस्त के आखिरी सप्ताह में किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उत्पादन काफी जबरदस्त मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद का जो समय होगा वो फूल गोभी के काफी अनुकूल हो जाता है। फूल गोभी एक ठंडी की फसल है, इस वजह से मौसम उसके अनुकूल होने की वजह से उत्पादन काफी जोरदार निकलता है, क्योंकि फूल की जो साइज है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। इस समय पे लगाई गई फूल गोभी के फूल का जो वजन है वो कम से कम 1 से लेकर 1.5 पौनी 2 केजी तक आपको मिल जाता है, इसलिए उत्पादन आपका काफी अच्छा बैठ जाता है। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 17-18 से लेकर 20,000 तक आपके फूल गोभी के प्लांट लग जाते हैं। उस हिसाब से आपको नर्सरी तैयार करनी है। मतलब अगर आप प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी करीब 1.5 से 2 फीट तक रखेंगे, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पे लगा रहे हैं। जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया ये सही है, इस डिस्टेंस पे आप जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। चाहे आप सिंपल और साधारण विधि से खेती करें, चाहे आप इसकी बेड बना के खेती करें, दोनों ही तरीकों से किसान भाई खेती कर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई इसकी खेती जो है क्यारिया बना के भी करते हैं, क्यारिया बनाकर भी इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, बशर्ते कि जो है जल भराव जैसी समस्या है उसमें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा समय तक जल का ठहराव जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी नर्सरी जो है आपको इस तरीके से ही तैयार करनी है कि आपके जो प्लांट है वो कम से कम 20-22 हजार आपको प्लांट तैयार कर लेने हैं। और बीज की बात करें तो लगभग आप ये मानिए कि 125 ग्राम बीज से आपका काम चल जाएगा। लगभग 12-13 पैकेट आप 10-10 ग्राम के बीज के नर्सरी डाल दीजिए, काम चल जाएगा। नर्सरी डालने से पहले गोबर की खाद सीमित मात्रा में डालें। कई किसान भाई नर्सरी में काफी ज्यादा गोबर की खाद डाल देते हैं, उसके बाद में यूरिया भी काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वनस्पतिक विकास उसका काफी ज्यादा हो जाता है, स्टेम जो है वो कमजोर रह जाता है। तो इससे मतलब सीमित मात्रा में 2 से 3 प्रात एक बेड जो है आपका, जिसकी लंबाई करीब, जो बेड आपको तैयार करना है नर्सरी डालने के लिए, जिसकी लंबाई करीब 15 फीट हो और चौड़ाई करीब 3-3.5 फीट आपको रखनी है इस तरीके से। और जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर उठा के बेड तैयार करके उस बेड में करीब 2 से 3 प्रात सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और 2 केजी इसमें डीएपी खाद डाल दीजिए। और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, यूरिया वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है, यूरिया आपको नहीं डालनी है।
ये डालें। और गोबर की खाद में एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लें, क्योंकि फंगस वगैरह जो है नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती हैं इस तरह की। तो वो आप ले लीजिए कार्बनडाजिम और मेनकोजेब 12 और 63% में जो आता है वो ले लीजिए। गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिक्स करके इन सभी को, गोबर की खाद में फंगीसाइड को अच्छे से मिक्स करके और क्यारी में बिखेर के, उसके बाद में हाथ से पूरे जो खाद वगैरह आपने डाली है मिक्स करके, उसके बाद में आपको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए। लगभग 25 से 30 दिन के भीतर आपकी नर्सरी का प्लांटेशन हो जाना चाहिए। 30 दिन से ज्यादा क्यारी में आपकी नर्सरी नहीं रहनी चाहिए। यह है मतलब इस तरह की अगर आप सावधानियां रखेंगे तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। कई किसान भाई क्या करते हैं, नॉलेज नहीं होता है, उस वजह से जो पहली बार खेती करते हैं कि मिर्ची टमाटर वगैरह की जो नर्सरी होती है वो हम 45 दिन तक भी प्लांटेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीकों को ध्यान में रखते हुए फूल गोभी की नर्सरी को भी जो है काफी दिनों तक क्यारी में रख लेते हैं और उसके बाद में प्लांटेशन होता है, तो उत्पादन भी आपका डाउन रहता है और फूल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। फूल की क्वालिटी अच्छी लेनी है, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो आप जो है नर्सरी को करीब 25 से 30 दिन के भीतर प्लांटेशन करते हैं। अगर सही तरीके से आप केयर करेंगे, रोग वगैरह नहीं आने देंगे, तो आपकी जो नर्सरी है वो 25-26 दिन में प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। दोस्तों, फूलगोभी की फसल से शानदार उत्पादन लेने के लिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है डाले जाने वाले खाद उर्वरक। बाकी बीमारियां इसमें और कोई ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। खाद उर्वरकों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो उत्पादन आपको अच्छा मिल जाएगा। और खाद उर्वरक भी लगाने से पहले भी आपको डालने हैं और उसके बाद भी आपको, प्लांटेशन के बाद भी कम से कम 3-4 फर्टिगेशन तो आपको करने ही पड़ेंगे। कुछ डालने भी पड़ेंगे, कुछ फर्टिगेशन करने पड़ेंगे, या आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 डोज आपको देनी पड़ेंगी। तभी फूलगोभी से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और तभी अच्छे उत्पादन की क्वालिटी ले पाएंगे। तो बुआई से पहले देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें खाद होती है वो होती है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। बाकी सब्जियों की तरह नहीं है कि अगर आपके पास में गोबर की खाद कम है तो रासायनिक खाद उर्वरकों का हम डोज बढ़ा देते हैं और फसल में काम चल जाता है मतलब। लेकिन फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डालेंगे या अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे तो उत्पादन आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ना तो ठीक से ग्रो होगी आपकी फूलगोभी और ना ही अच्छा उत्पादन न मिल पाएगा। भले ही आप रासायनिक खाद उर्वरक कितने डाल दो और कितने ही आप चाहे उसमें फर्टिगेशन वगैरह बाद में कर देना, ऑर्गेनिक मैन्योर जब तक अच्छा नहीं होगा आपका जमीन का, और सड़ी हुई गोबर की खाद अगर अच्छी मात्रा में आप नहीं डालेंगे, अच्छी मात्रा का मतलब है कम से कम 5 से 6 ट्राली या 6 से 7 ट्राली भी आप डाल सकते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूं, 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में आपको डाली है अगर अच्छा उत्पादन आपको फूलगोभी की फसल से लेना है। ये आप डाल दीजिए। उसके बाद में कम से कम 4 कल्टीवेशन आपको करने हैं, क्योंकि फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियां भी सबसे ज्यादा देखी जाती हैं और ये शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जमीन की तैयारियां भी आपको अच्छे से करनी है। जमीन की तैयारियों में क्या करना है, कम से कम 4 कल्टीवेशन मैंने आपको बताया है। चारों में, हर कल्टीवेशन में करीब 2-2, 3-3 दिन का आपको गैप देना है। बुआई से लगभग 10-15 दिन पहले ही आपको तैयारियां शुरू कर देनी है, तभी प्लांटेशन आपका अच्छा हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हर एक कल्टीवेशन में 2-3 दिन का अगर आप गैप देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी के अंदर जो एक्स्ट्रा नमी है वो भी निकल जाएगी और थोड़ी धूप की वजह से, धूप लगने की वजह से जो फंगस वगैरह जमीन के अंदर पड़ी है या और भी कोई जो हानिकारक कीट वगैरह है वो सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अब भी धूप वगैरह काफी अच्छी खासी निकल रही है, तो हवा और धूप की वजह से जमीन एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है और जो हानिकारक कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। खास तौर से फंगस जैसे रोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि इस समय पे बारिश वगैरह भी काफी ज्यादा हुई है तो उस वजह से भी जमीन में फंगस जो है काफी ज्यादा पनप जाती है और काफी दिनों तक जमीन पड़ी रहने की वजह से मिट्टी काफी ज्यादा टाइट भी हो जाती है। तो 3-4 कल्टीवेशन अच्छे से आपको करने हैं और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। गोबर की खाद सबसे पहले आपको डाल देनी है। उसके बाद में इतने सारे कल्टीवेशन जब आप करेंगे तो मिट्टी भी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। खाद उर्वरक जो आप डालने हैं और जो गोबर की खाद वगैरह आपने डाली है वो भी अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में खाद उर्वरक, जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो आपको डालने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, लगभग 60 केजी तो आपको डीएपी खाद लेनी है, 70 से 80 केजी एसएसपी खाद आपको लेनी है, 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और लगभग 25 से 30 केजी यूरिया खाद आप ले लीजिए। देखिए, यूरिया खाद सिर्फ 2 बार ही आपको अपनी फूलगोभी में देना है। एक तो आपको बुआई के समय दे दे, यानी कि जब आप जमीन की तैयारियां कर रहे हैं तब आप दे दीजिए, और उसके बाद जो दे रहे हैं वो आप निराई गुड़ाई के समय दे सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई क्या करते हैं, फूल की अवस्था में जब फूलगोभी आती है तब तक यूरिया डालते रहते हैं और यूरिया इतनी ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं, उसके बाद में फूल की जो क्वालिटी है वो उनको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है जितनी अच्छी मिलनी चाहिए। फूलगोभी में फूल की अवस्था में
यूरिया वगैरह आपको नहीं देनी चाहिए। इस वजह से 25 से 30 केजी यूरिया आपको जो है वो बेसल डोज में रखनी है और 25 से 30 केजी यूरिया ही आपको निराई गुड़ाई के समय देनी है 1 एकड़ में। इतनी मात्रा में ही टोटल यूरिया आपको देनी है। और बेसल डोज में इन रासायनिक खाद उर्वरकों के साथ में एक फंगीसाइड भी आप और ऐड कर लें। इसके लिए आप धनुका कंपनी की धानुस्टिन ले सकते हैं, जिसमें कार्बनडाजिम होता है 50%, वो ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जमीन के अंदर सभी खाद उर्वरक और फंगीसाइड को डाल के उसके बाद में जमीन को एकदम समतल करके और बेड बना के खेती करना चाहें तो बेड बना के कर लीजिए। और जो किसान भाई क्यारियां या नालियां बनाकर करना चाहें तो उस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आप खेती कर लीजिए, लेकिन जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात आती है प्लांटेशन की। देखिए प्लांटेशन में भी काफी किसान भाई गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? एक तो मतलब सही समय पे प्लांटेशन होना चाहिए आपका, कि आप प्लांटेशन कब कर रहे हैं। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है, मतलब शाम के समय प्लांटेशन करें और शाम के समय भी प्लांटेशन ऐसे समय पे करें जब धूप काफी कम पड़ रही हो। क्योंकि जो किसान भाई फिलहाल प्लांटेशन कर रहे हैं तो फिलहाल धूप वगैरह काफी ज्यादा पड़ रही है, तो शाम के समय जब एकदम धूप कम हो जाए तब आपको प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई भी कर देनी है। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं, प्लांटेशन भी कर देते हैं और 4-6 घंटे बाद में जो है सिंचाई करते हैं, या जब रात को लाइट आती है, रात को जो ट्यूबवेल चलेगा उससे सिंचाई करते हैं। मतलब कि शाम को 5-6 बजे प्लांटेशन हुआ और रात को 9-10 बजे तक आपके प्लांट ऐसे रहता है। मतलब प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करनी है, तभी गर्मियों में आपका प्लांटेशन जो है वो अच्छे से जाता है। और प्लांटेशन के समय फूल गोभी के जो खराब प्लांट है, जो मतलब काफी ज्यादा वीक प्लांट है, उनको आपको छांट के अलग कर देना है, उनका प्लांटेशन आपको नहीं करना है। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे हमारी नर्सरी जो है वो कम पड़ सकती है, नर्सरी को उखाड़ते समय क्यारी में भी आप जो है ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो वीक प्लांट है उनका 2-3 दिन बाद में प्लांटेशन करें, मतलब लास्ट में उनका प्लांटेशन कर दीजिए 3-4 दिन बाद में, और एक लाइन में प्लांटेशन, मतलब उनको एक जगह प्लांटेशन करना है। वीक जो काफी वीक प्लांट है किसान भाई, उनको भी साथ ही उखाड़ लेते हैं और बीच में उनका प्लांटेशन जो है वो कर देते हैं। वो प्लांट क्या है, मर जाते हैं, उसके बाद में आपके बीच का स्पेस जो है वो काफी ज्यादा रह जाता है। प्लांटेशन का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, खास करके फिलहाल। अगर महीने भर बाद में कर रहे हैं तब इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन फिलहाल अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन शाम के समय करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग करें। प्लांटेशन होने के लगभग 2 या 3 दिन बाद में मतलब जो है फंगीसाइड का एक ड्रेंचिंग और कर दीजिए, ताकि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी फूलगोभी ना हो। क्योंकि फूलगोभी में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा आती हैं। प्लांटेशन के बाद भी हमारे काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं और यह सिलसिला 15, 20, 25 दिन तक लगातार चलता रहता है। जब तक अच्छे से फूलगोभी ग्रो नहीं हो जाती है तब तक ये प्लांट खराब होते रहते हैं। तो एक ड्रेंचिंग आप फंगीसाइड की और कर दीजिएगा प्लांटेशन होने के बाद में। जो कार्बनडाजिम 50% में फंगीसाइड आता है उसका आप कर लीजिएगा। ये आपको लेना है करीब 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। 400 लीटर पानी में घोल बना लीजिए और पूरे 1 एकड़ में आप इसका ड्रेंचिंग कर दीजिए। उसके बाद में ह्यूमिक एसिड, जरूरी खाद जो है वो आपको अभी बता देता हूं कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं। उसके लगभग 7-8 दिन बाद में ह्यूमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग आपको करना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में निराई गुड़ाई फूलगोभी की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर सबसे अच्छा उत्पादन आपको फूलगोभी की फसल से लेना है तो लगभग जब आपकी फूलगोभी की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है, या देख लीजिए खरपतवार अगर ज्यादा हो जाता है या ज्यादा बड़ा होने लगे तो थोड़ा पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15-20 दिन की फसल तो आपकी होनी चाहिए। मतलब जड़ें जो है वो चलनी शुरू हो जाए, उसके बाद में आपको जो है निराई गुड़ाई करनी है। तब तक आपका जो खरपतवार है उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। काफी किसान भाई कॉल वगैरह करके या कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल। भाई फूलगोभी में कभी भी मैं हर्बिसाइड के लिए नहीं बोलता हूं और ना ही आपको करना चाहिए। निराई गुड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। निराई गुड़ाई से आपका खरपतवार तो निकलता ही है, आपकी फूलगोभी की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो प्लांट है वो काफी हेल्दी और स्वस्थ भी रहता है। ग्रो मतलब काफी शानदार तरीके से होता है। जब निराई गुड़ाई करें तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको फूलगोभी की जड़ों के पास में चढ़ा देनी चाहिए, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं आपको उत्पादन में। उसके बाद में दोस्तों निराई गुड़ाई होते ही आपको लगभग 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल दीजिए छिड़काव विधि से। उसके बाद में सिंचाई कर दीजिए और इसी के साथ में 8 से 10 केजी इफ्को की जो सागरिका आती है वो डाल दीजिए। काफी अच्छे रिजल्ट हैं भाई इसके, ये आप एक बार डाल के देख लेना, काफी जोरदार आपको उत्पादन मिल जाएगा। 8 से 10 केजी सागरिका ले लीजिए 1 एकड़ में और लगभग 25 केजी यूरिया ले लीजिए 1 एकड़ के लिए। पूरा जो है ये खाद्य उर्वरक दोनों को डाल दीजिए, उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है वो खाद्य उर्वरक आपको बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन। कैल्शियम नाइट्रेट देना है आपको लगभग
6 केजी, 5 से 6 केजी 1 एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। जब फूल गोभी फूल की अवस्था में आने वाली होती है तब आपको देना है, और ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं। और बोरोन ले लीजिए लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये आपको देना है। ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं या फिर छिड़काव विधि से। स्प्रे भी मतलब आप कैल्शियम बोरोन का कर सकते हैं, स्प्रे कर लीजिए। अगर छिड़काव विधि से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए आप। बाकी एक NPK 05234 का फर्टिगेशन या स्प्रे कर दीजिए। ये सबसे जरूरी खाद उर्वरक है फूल गोभी में। ये सारे खाद उर्वरक बताए गए तरीके से अगर करके, और ये सारे खाद उर्वरक फर्टिगेशन और स्प्रे अगर आप कर लेंगे तो फूल गोभी की फसल से डेफिनेटली काफी अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। आज वैरायटियों का वीडियो डाल दिया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बताया है। इस समय आप इनके नर्सरी डाल के फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।